आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्र के पहले दिन यानी कि 15 अक्टूबर को गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम के विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी की मौजूदगी में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और नगर निगम के बीच कूड़े के चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर होगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा। शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी के हाथों महानगर क्षेत्र को सड़कों, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही कूड़े से चारकोल बनाने की परियोजना को भी गति मिलती हुई आज नजर आएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ आज सौगात देते हुए नजर आएंगे। करोड़ों की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर की जनता को दी जाएगी। और नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। 11 बजे से सभी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जहां नगर निगम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी। इसके साथ ही कई एमओयू पर भी हस्ताक्षर आज किए जा सकते हैं। तो देखिए, नवरात्र के पहले दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां एक तरफ सीएम ने एक्स पर ट्वीट करते हुए सभी प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। तो वहीं गोरखपुर की जनता को और अपने क्षेत्र की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ आज विकास की सौगात देंगे। कई कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाएगा और शहर की जनता को करोड़ों की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर की जनता को आज करोड़ों की सौगात मिलती हुई नजर आएगी। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे से होगी? रितेश। देखिए मुस्कान, मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है वो गोरखपुर है। और कभी भी नवरात्र का जब कोई पर्व होता है तो सबसे पहले गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और आज वो वहां पर पहुंचे हैं और 11 बजे कार्यक्रम होने की बात कही जा रही है। करोड़ों की सौगात गोरखपुर वासियों को मिलने वाला है। ऐसे में 114 कार्यों का लोकार्पण भी वहां पर किया जाएगा और कुछ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से गोरखपुर में दौरे पर लगातार रहते हैं, क्योंकि वो वहां की जनता के चुने हुए नेता है और उसके बाद वो पूरे प्रदेश की गद्दी पर काबिज हो पाए। तो ऐसे में नवरात्र में सबसे पहले वो माँ दुर्गा का पूजन करते हैं और कन्याओं का भी पूजन वो करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम होगा वो आज वहां पर 189 विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 कार्यों का लोकार्पण करोड़ों रुपए की लागत से जो किया गया है वो वहां पर उनका ये कार्यक्रम होगा। रितेश, देखिए, चारकोल बनाने की जो परियोजना है आज उसको भी गति देने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इस परियोजनाओं से गोरखपुर क्षेत्रवासियों को किस तरीके से लाभ मिलेगा? रितेश। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें जो आ रही है कि इसमें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और नगर निगम के बीच कूड़े से चारकोल बनाने की प्लांट का स्थापना जो है उस पर एमओयू का हस्ताक्षर होगा। तो ऐसे में पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी जो विकास है कार्य हैं उनको भी सौगात दी जाएगी। तो आदित्यनाथ लगातार है, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों रुपए की सपेटे हैं ना, कहीं उस पर कार्य भी होता है। पूर्व में थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की जो शुरुआत की जा रही है और जो नगर निगम के बीच में जो समन्वय है उस पर एमओयू आज साइन होगा। ऐसे में गोरखपुर वासियों के लिए सबसे बड़ा एक सौगात होगा, क्योंकि जो कूड़ा निस्तारण है और पेयजल की जो व्यवस्था है उसके लिए सबसे ज्यादा ये सिद्ध साबित होगा। ठीक है, धन्यवाद रितेश, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हेलो।
तो लखनऊ में आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपने आवास से 1090 चौराहे तक पदयात्रा निकालेंगे। बताया जा रहा है कि आज से संवैधानिक मछुआ आरक्षण अभियान की शुरुआत होगी, जिसके साथ ही संजय निषाद सुबह 11 बजे पदयात्रा निकालेंगे जो लखनऊ से संत कबीर नगर के लिए प्रस्थान करेगी। तो कैबिनेट मंत्री आज पदयात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे पदयात्रा निकालेंगे संजय निषाद और ये यात्रा कबीर नगर के लिए प्रस्थान करेगी। फिलहाल संजय निषाद के आवास से इस यात्रा की शुरुआत होगी जो कि 1090 जाकर समाप्त होगी। इसके साथ ही संत कबीर नगर के लिए भी फिर आगे ये यात्रा प्रस्थान करेगी। संवैधानिक मछुआ आरक्षण अभियान की शुरुआत आज से संजय निषाद के द्वारा की जाएगी, जिसके लिए संजय निषाद आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पदयात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे इस पदयात्रा की शुरुआत होगी जो खुद संजय निषाद के आवास से होगी और 1090 तक ये पदयात्रा होगी, जिसके बाद लखनऊ से ये यात्रा संत कबीर नगर के लिए रवाना हो जाएगी। सुहानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, देखिए आज संजय निषाद के आवास से एक पदयात्रा निकाली जाएगी, संवैधानिक मछुआ आरक्षण अभियान की शुरुआत होगी। किन किन जिलों से कवर होते हुए ये यात्रा जाएगी जिसका समापन संत कबीर नगर में होगा? सुहानी। देखिए मुस्कान, जिस तरह से संजय निषाद जो हमेशा अपने जाति के लिए एक्टिव दिखे हैं, चाहे वो चुनाव हो चाहे ऐसे भी वो अपने जातियों के लिए हमेशा लड़े हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि जो मछुआरे समाज है उसे कहीं ना कहीं जो उनको अच्छे एक दर्जा मिले और इसी के लगातार वो जो है अपनी पार्टी का जो अपने जाति का साथ देते रहते हैं और इसे लेकर वो साफ तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अपने आवास पे और उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी तरह से जो है समाजवादी पार्टी पर जमके बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है मछुआरे समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने पिछड़ी जाति में उसे शामिल कर दिया और उसका जो संवैधानिक हक था वो छीन गया। तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधे और ये भी कहे कि अब जो बीजेपी जब से आई है तब से मछुआरे समाज की जो है पूरी तरह से जो अस्तित्व है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो कहा जा रहा है कि जो निषाद पार्टी और संजय निषाद अब बीजेपी से खफा है, तो ये पूरी तरह से वो इसको खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं हमें मोदी और योगी से अभी भी नाराजगी नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात की जाए कि वो किस राज्य से और कैसे कैसे वो निकाल रहे हैं, आपको बता दें कि ये जो उनकी रैली है वो आज स्टार्ट होने वाली है और पूरी तरह से आपको बता दें मुस्कान की ये रैली 15 अक्टूबर से शुरू होगी और ये इन क्षेत्रों से जाएगी। गोरखपुर बस्ती मंडल 15 अक्टूबर शुरू होगा, फिर बनारस आजमगढ़ मंडल 21 अक्टूबर से होगा, प्रयागराज मिर्जापुर मंडल 27 अक्टूबर से और अयोध्या देवी पाटन मंडल 2 नवंबर से। यानी 18 जो मंडल है उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में ये जो संवैधानिक या ये कहे कि जो उनका ये यात्रा है वो निकलेगी। अब कहीं ना कहीं बता दें। ठीक है, देखिए सुहानी, संजय निषाद लगातार अब सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। क्या माना जाए कि ये जो यात्रा है इसके जरिए आज संजय निषाद शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेंगे क्या अपनी? जी सही कहा आपने मुस्कान की तरफ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो अलग अलग नीतियों से जो अपनी वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से पूरे देश भर में जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से बवाल मचा, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे आप देख सकते समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। अभी बिहार में हाल ही जिस जातीय जनगणना से जो जिस तरह से अनुमान पूरा तरह से उनका जो आया रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर पूरे देश भर में जातीय जनगणना की बात हो रही है और संजय निषाद भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मछुआरों समाज के साथ बिहार में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे एक्टिव मोड में दिख रहे हैं संजय निषाद और वो 2024 चुनाव के लिए अपना वोट बैंक भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर कानपुर से है, जहां तपेश्वरी मंदिर में एसीपी ने निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि के मौके पर माता तपेश्वरी के दर्शन के लिए मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता सीता यहां पर पूजा करने आए थे और श्रद्धालुओं में नवरात्रि को लेकर बहुत खासा उत्साह और उमंग भी है। तो मंदिर तपेश्वरी मंदिर का ये महत्व है कि जो सीता जी जब यहाँ पे लक्ष्मण जी छोड़ने आए थे जंगल में, तो यहाँ विरहवान जंगल इसी जगह उनके रथ का पहिया रुका था। तो सीता जी समझ गई कोई शक्ति है यहाँ। लक्ष्मण जी से कहा कि अब मुझे यहीं छोड़ दो। लक्ष्मण जी नहीं माने, बिठूर के आश्रम में छोड़ के आए। फिर वहां से वो डेली पूजा करने इसी स्थान पे आती थी जहाँ पे रथ का पहिया रुका था।
तो उन्हीं के तप के द्वारा ये तपेश्वरी माता उत्पन्न हुई। यहाँ विरायवान जंगल था पहले, एक मठ थी छोटी। कल दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ माँ तपेश्वरी मंदिर थाना क्षेत्र खिलखाना पर आए हैं आज। और क्योंकि इस मेला में अधिक संख्या में महिलाएं प्रतिभाग करती हैं, प्रातः 4 बजे से लेकर देर रात तक यहाँ महिला श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, प्लस पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सभी तरफ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ किसी भी तरह की समस्या होने पर कोई भी संपर्क कर सकता है। अब खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली के औचक निरीक्षण पर पहुंचे आईजी प्रशांत कुमार ने शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने शहर स्थित मंदिरों का भी निरीक्षण करते हुए व्यापारियों से संवाद स्थापित किया, जहां आईजी प्रशांत कुमार ने कहा कि नवदुर्गा पर्व के चलते उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहर के फूलमती मंदिर के आसपास के व्यापारियों से भी संवाद स्थापित किया। इसके बाद नगर के मुख्य मार्ग पर पैदल भ्रमण करते हुए उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। संभल थाना हयातनगर क्षेत्र के ग्राम लहरा कमगर की रहने वाली अरमान जहां ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के जरिए बताया कि कुछ समय पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था और वो नाबालिग है और पीड़िता ने नाबालिग दस्तावेज के तौर पर स्कूल की मार्कशीट, टीसी और आधार कार्ड उच्च अधिकारियों के सामने रखे थे, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता को बालिग दिखाते हुए उस पर दबाव बनाया और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि दारोगा और महिला कांस्टेबल अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। दरोगा मनोज जी, तो वो दरोगा जी क्या कहते हैं? वो क्या दरोगा जी यही कहते रहते हैं, आ जाएंगे, सुनवाई करेंगे, तुम्हारी टीसी की जांच करेंगे, यानी कि उल्टा हमें डरा धमकाती हैं। हमने कह दी उनसे टीसी की हमारी जांच करी जावे, हमारी सरकारी स्कूल से सरकारी मास्टर ने गिरफ्तार नहीं कर रहे वो मुस्लिम से पैसे ले रखे उन्होंने जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया? 4 महीने हो गए इस मामले को। तो आप कोर्ट गए हो क्या? आप कोर्ट ने हमें साहब उसने कोर्ट ने फिर दूसरा कैसी विवेचना के आदेश करा के विवेचना दूसरा कैसे कराने के पुनः कोशिश करके आदेश कोर्ट ने हमारी बहन को मैं दुकान पे जा रही थी और क्या नाम है 4 लोगों ने मुझे उठा लिया जूस की। तो क्या करा उन लोगों ने? उन लोगों ने मेरे साथ में बदतमीजी की, वो मुझे पता ना कहाँ ले गए। और क्या आपकी कार्रवाई नहीं है अभी तक? अभी तक कहीं मनोज दरोगा ने कुछ नहीं कार्रवाई नहीं की, कुछ भी सुना। कितना टाइम हो गया? 4 महीने हो गए। 4 महीने में कुछ नहीं करा। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मुझसे जबरदस्ती बयान करवाए, मेरे घर पे रखा। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां दादो क्षेत्र में बिजली की लाइन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जहां सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और बताया जा रहा है कि लाइन की चपेट में आने से युवक 50% झुलस गया है। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।